सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फो दी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ रहे थे और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। कनेक्टिंग लिंक्स एक्चुअल में हुए क्या? जब हम दो नियर बाय स्पीशीज की बात करते हैं, यानी कि दो ऐसी स्पीशीज जो बहुत नजदीक की होती हैं और उनसे संबंधित किसी एनिमल में, यानी कि दोनों स्पीशीज के कैरेक्टर्स जब उसमें मिलते हैं तो उस एनिमल को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, यानी कि जो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है। सपोज ये ए स्पीशीज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये बी स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक हैं और एक एनिमल है ये यहाँ पर। इस एनिमल में कुछ कैरेक्टर ए स्पीशीज के भी हैं और कुछ कैरेक्टर बी स्पीशीज के भी हैं, तो ये एनिमल जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, वो एनिमल क्या कहा जाएगा? कनेक्टिंग लिंक। और ये कनेक्टिंग लिंक पढ़ने का मतलब हमारा ये है, क्योंकि जिससे हमें पता चलेगा, क्योंकि इवोल्यूशन हम पढ़ ही रहे हैं, तो इवोल्यूशन में हमें एक एविडेंस मिलेगा कि जो विकास का क्रम है किस ओर से किस ओर गया है। ये कनेक्टिंग लिंक्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको अगर डिवाइड करने की बात करें, कनेक्टिंग लिंक्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट वायरस है, सेकंड यूग्लिना है। कैटेगरी नहीं है, एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल है और जिसके बेस पर हम पढ़ेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक्स किस तरीके से काम किया इन कनेक्टिंग लिंक्स में। वायरस है, यूग्लिना है, प्रोटोस्पॉन्जिया है और नियोपिलाइना है, पेरिपेटस है और आर्कियोप्टेरिक्स है, बेलेनोग्लॉसस है और प्रोटोथीरिया है। ये 8 के आधार पर, ये टोटल 8 है। इन 8 के आधार पर आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बहुत लेंथी नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल कुछ टॉपिक्स की इसलिए होगी, पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, जिससे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जब विकास हुआ था किस फाइलम से किस फाइलम की ओर हुआ था, यानी कि रेप्टाइल्स का जब विकास हुआ था तो वो किससे हुआ था, किसके लक्षण उनमें मिलते थे। तो एक दिशा दिखाई मिलेगी इसमें हमें कनेक्टिंग लिंक्स के माध्यम से कि जो इवोल्यूशन का सीक्वेंस है या डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रही। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस हम जानते हैं उसमें एक स्पेशल टेंडेंसी ये होती है कि वो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म दोनों में होता है। हमने जब पढ़ा था कि जब विकास हो रहा था उस समय कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए थे, मॉलिक्यूल बनने स्टार्ट हुए थे, तो वो इनिशियल मॉलिक्यूल जो थे उनमें वायरस भी थे। तो वायरस क्या करता है? निर्जीव और सजीव दोनों के बीच में लिंक की तरीके से काम करता है। कैसे करता है? हम जानते हैं जैसी जो वायरस किसी सेल के अंदर एंटर करता है तो वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है, यानी उसमें रिप्रोडक्शन भी होने लगता है, यानी कि अपने जैसी संतति बढ़ाना शुरू कर देता है। और आजकल तो वायरस के बारे में सभी लोग इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला ही रखा है। तो इनएक्टिव कब होता है? जब वायरस किसी सेल के बाहर होता है, यानी कि फ्री फॉर्म में होता है, उस समय उसमें लाइफ रिलेटिंग कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो वायरस में दोनों तरीके के गुण होते हैं। सजीवों के गुण भी होते हैं, यानी कि लिविंग के तरीके से भी बिहेवियर करता है, लेकिन लिविंग बिहेवियर केवल तभी करेगा जब किसी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। जब वो सेल के से बाहर होता है उस समय वो नॉन लिविंग फॉर्म में ही होता है। तो वायरस को कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक, यानी कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेकेंड नंबर पर है यूग्लिना। यूग्लिना जानते ही हैं हम, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। बड़ा सा एक फ्लैजिला होता है ये, ठीक है। यूग्लिना क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। रीजन ये होता है यूग्लिना में, वैसे तो फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है ये, लेकिन इसमें प्लांट के और एनिमल के दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं। प्लांट के कैरेक्टर क्यों मिलते हैं वो बात करते हैं। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और ये जंतुओं की तरह अपना भोजन निर्माण ना करके ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये अपने भोजन को तैयार करता है। तो इसलिए यूग्लिना क्या है? हमारा फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है, ये ध्यान में रखिएगा।
और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे प्लांट की तरीके से बिहेवियर करता है। तो इससे इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनिमल और प्लांट के बीच का। तीसरे नंबर पर है हमारा प्रोटोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया का क्या है कि फाइलम प्रोटोजोआ का है। ये भी मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ये क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ से ही बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए फाइलम प्रोटोजोआ की क्या विशेषता होती है। फाइलम प्रोटोजोआ की विशेषता ये होती है कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी, या इसके अंदर जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो प्रोटेरोस्पोंजिया को भी आप देखिए, प्रोटेरो यहां से आप कोरिलेट कर लेंगे तो मतलब प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और स्पॉन्जिया का मतलब यह है कि इसमें स्पंज की तरीके से भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटोजोआ के तरीके, मतलब प्रोटोजोआ का एनिमल है लेकिन कॉलोनियल एनिमल है, ये निवाही जंतु है, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहता है। दूसरी चीज, प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच का इसका क्या कहा गया, जैसे अभी हम कह रहे हैं ये प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ये जरूर देखिएगा। प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पंज की तरीके से क्या मिलेगा, हमने प्रोटोजोआ के कैरेक्टर तो देख लिया, लेकिन स्पंज के तरीके से इसमें क्या मिलती है, कॉलर्ड सेल्स मिलती हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा प्रोटेरोस्पोंजिया, जो कि एज ए कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नियोपिलाइना। नियोपिलाइना क्या है, फाइलम मोलस्का और एनेलिडा के बीच के कनेक्टिंग लिंक की तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इसको मोलस्का और एनेलिडा का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। देखिए दोनों के लक्षण मिल रहे हैं इसमें, किसके मिल रहे हैं, मोलस्का और एनेलिडा। ध्यान में रखिएगा किसमें किसके मिल रहे हैं। ठीक है, मोलस्का और एनेलिडा। मोलस्का के कौन से लक्षण मिल रहे हैं, मोलस्का का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो बॉडी डिवाइडेड होती है इसकी शेल में, मेंटल में और फुट में, और जो अधर वाला भाग होता है वो थोड़ा सा मांसल टाइप का होता है, मतलब मासी टाइप का होता है। तो मोलस्का के कैरेक्टर ये है कि बॉडी डिवाइड होती है शेल, मेंटल और फुट में। एनिमल की तरह, सॉरी एनीलिडा की तरह क्या इसके कैरेक्टर है, एनीलिडा की तरह कैरेक्टर है। एनीलिडा की विशेषता ये होती है, जो इसमें जंतु रखे जाते हैं, कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब खंडयुक्त होती है। मोलस्का को जानते ही हैं आप, पाइला वगैरह जो है फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। तो पाइला जैसे भी कुछ लक्षण मिल रहे हैं, एक उदाहरण ले लूं, पाइला जैसे भी लक्षण मिल रहे हैं, और एनीलिडा जैसे कि केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, इसके भी यहाँ पर लक्षण मिल रहे हैं। बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, बॉडी खंडयुक्त है। जैसे आपने केंचुआ भी देखा है तो इस तरीके से क्या होते हैं, उसपे खंड बने हुए होते हैं, यानी कि बॉडी प्लेन नहीं होती, इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, तो दोनों के लक्षण यहाँ पर हैं इसमें, एनीलिडा के भी और मोलस्का के भी। तो इसलिए एक चीज यहाँ पर निकल के सामने आती है कि जब मोलस्का का डेवलपमेंट हुआ तो मोलस्का का डेवलपमेंट किससे हुआ, पहले एनीलिडा बने, और एनीलिडा जब बहुत ज्यादा एडवांस होते चले गए उसके बाद एक नया फाइलम बना, जो नया फाइलम क्या था, मोलस्का। ठीक है, अब ये जो नियोपिलाइना है ये मिलता कहाँ है, एक चीज इस पे भी लिख ही लेते हैं, ये मिलता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, प्रशांत महासागर में। तो नियोपिलाइना एक एग्जाम्पल है। प्रश्न ऐसे था कि एनीलिडा का जब विकास हुआ तो वो किसमें विकसित फॉर्म में गया, या मोलस्का किस संघ के विकास से बना। मोलस्का संघ जब बना था जब एनीलिडा का विकास हुआ, यानी कि एनीलिडा एडवांस हुआ और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए, मेंटल वगैरह डेवलप होने शुरू हो गए, और वो किसमें बन गया, एक अलग ही फाइलम बन गया जो था मोलस्का। इसके बाद अगला यहाँ पर है पेरिपेटस। पेरिपेटस की हम बात करें तो बॉडी जैसे इंसेक्ट की बॉडी होती है सिलिंड्रिकल बॉडी, उसी तरीके से इसकी बॉडी भी क्या है, पेरिपेटस की सिलिंड्रिकल है। अब इसमें होता है आर्थ्रोपोडा की तरीके से कुछ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ देखिए एनीलिडा बड़ा आपको सेंटरिंग मिलेगा। एक अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा एनीलिडा से मोलस्क, अगर यहीं तक अगर हम देखें रफली, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो एनीलिडा से क्या बने, अभी हमने पढ़ा मोलस्का,
और अभी दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे क्या आ गए, आर्थ्रोपोडा। एनीलिडा जब विकसित हुए, देखिए यहाँ पर पेरिपेटस एग्जाम्पल कैसे हुआ, बॉडी हमने कहा जैसे कि क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के एनिमल की तरह इसमें क्लॉड लेग्स होते हैं और एंटीनी होती है, ट्रेकिया होती है, और एनीलिडा की तरह जो उत्सर्जन अंग है जिसे नेफ्रीडिया कहते हैं, उसमें नेफ्रीडिया भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या मिलती है, पेरिपेटस में मिलती हैं। तो जिस वजह से सिंपल आई भी एक स्पेशल कैरेक्टर इसका हम कह सकते हैं, काइटिन से के बिना बना हुआ एक क्यूटिकल पाया जाता है, यानी कि काइटिन रहित जो आउटर कवरिंग है वो होती है, जो क्यूटिकल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एनीलिडा विकसित हुआ तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया था, धीरे धीरे करके विकास का क्रम आगे बढ़ रहा था और ये किस में बदल गया था, आर्थ्रोपोडा में बदल गया था, यानी कि उसके बाद विकास होकर क्या बना, आर्थ्रोपोडा फाइलम भी बना। ठीक है, तो इसलिए पेरिपेटस क्या है, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलाइना क्या है, मोलस्का और एनीलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, और प्रोटोइनोस्पॉन्जिया, प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के दोनों के कैरेक्टर इसमें मिलते हैं, और बाकी यूग्लिना और वायरस आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन सुना ही होगा आपने। अब बात आती है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में भी सुना ही है, म्यूजियम में रखा हुआ है, इसका जो भी जीवाश्म है लंदन के म्यूजियम में इसको रखा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स की विशेषता ये है कि इसमें बर्ड के तरीके से पंख भी हैं और पंजे भी हैं। ठीक है, मतलब पक्षी की तरीके से भी दिखाई देता है, जिसमें पंख भी हैं और पंजे भी हैं, पंख और पंजे। ठीक, दूसरा क्या हुआ, इसमें रेप्टाइल्स के तरीके के भी लक्षण मिलते हैं, जैसे दांत और जैसे लंबी पूंछ का मिलना। तो इसमें रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, उनके भी लक्षण यहाँ पर मिलते हैं, दोनों के लक्षण मिल रहे हैं, पक्षियों के भी मिल रहे हैं और सरीसृपों के भी लक्षण मिल रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स के भी हैं और रेप्टाइल्स के भी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये सरीसृप डेवलप हो गए थे तो उसके बाद ही पक्षियों का विकास हुआ। क्रम मतलब कहाँ गया, पहले सरीसृप बने और सरीसृप के विकसित होकर किस वर्ग में गए, पक्षियों की तरीके से बने, यानी कि पक्षी वर्ग का यहाँ पर निर्माण हुआ। पंख आने लगे, जब ये रेप्टाइल बहुत ज्यादा एडवांस हुए तो इनमें पंख आने लगे, उड़ने की क्षमता आने लगी, और उसी के अकॉर्डिंगली जो हड्डियां थी वो थोड़ी खोखली होनी शुरू हुई। तो सरीसृप से यानी कि रेप्टाइल से क्या बने, वह विकास किसका हुआ, पक्षियों का हुआ। फिर आता है बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस क्या है, इसमें इन्वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे। हालांकि ये खुद में किसका है, हेमिकॉर्डेटा फाइलम का एनिमल है, यानी कि ये किसका है, हेमिकॉर्डेटा का एनिमल है। इसमें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के लक्षण मिलेंगे, यानी कि कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स भी हैं और नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स भी इसमें मिलेंगे। तो उन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है बैलेनोग्लॉसस को। ठीक है, किसके बीच की कड़ी, इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेटा और कॉर्डेट समझते हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, लास्ट वन हमारा बचता है इसमें प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है, जो हमारा ये लास्ट वन जिसके बेस पर हम लिंक्स पढ़ रहे हैं। प्रोटोथीरिया क्या है, सबसे सरल तरीके का एक मैमल है, यानी कि स्तनधारी है। मेमरी ग्लैंड्स इसमें मिलती हैं। इसके मैमल के तरीके के कैरेक्टर की बात करूं तो हेयर भी मिलते हैं इसमें, साथ ही साथ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी इसमें मिलते हैं। जैसे रेप्टाइल्स में क्या है, अंडे देते हैं और क्लोका की उपस्थिति होती है, या क्लोएका जिसे बोला जाता है उसकी उपस्थिति होती है। तो ये इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, दो अलग अलग बिहेवियर वाले एनिमल से मैच करते हैं, यानी कि रेप्टाइल से और मैमल से। तो प्रोटोथीरिया रेप्टाइल और मैमल के बीच की कड़ी कहा जाता है, या कड़ी है, रेप्टाइल और मैमल। ठीक है, सरीसृप और स्तनधारी, इनके बीच की कड़ी क्या है, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्पाइनी आंट ईटर, चींटीखोर जिसको कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा डक बिल्ड
प्लेटिपस होता है, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या थे, ये अलग अलग हमने कनेक्टिंग लिंक्स पढ़े जो कि इम्पोर्टेंट है। और कई बार जो फाइलम से रिलेटेड कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन आता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनीलिडा, इनके बीच की कड़ी क्या है। मैं जिनको कुछ अलग मार्क कर रही हूँ, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे पेरीपेटस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे यूक्लिना और पैरामीशियस का हमने पढ़ा, वायरस का। और इधर था हमारा बेलेनोग्लोसस। इनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एविडेंस अभी कंटिन्यू है ही, छोटे छोटे टॉपिक लेके एविडेंस को पढ़ रहे हैं। अपेक्षा है जिन उद्देश्यों से लेके बनाया है वो उद्देश्य फुलफिल हो रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर ज्यादा कीजिएगा और लगातार साथ बने रहें, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।